नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश दो रुख। उत्तर प्रदेश में माहौल चुनावी है, हर तरफ बातें चुनाव को लेकर हो रही हैं। बात इसको लेकर हो रही है कि इस बार चुनाव में मुद्दा क्या अहम होगा, क्या किसानों का मुद्दा हावी रहेगा, क्या जो विकास की बातें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, वो मुद्दा हावी रहेगा, क्या महंगाई या बेरोजगारी जैसे मुद्दे का असर चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तौर पर हर वो कोशिश कर रही हैं जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोटरों का साथ मिल पाए। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने खवातीन के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो यानी मंशूर जारी किया और इस मंशूर में खवातीन के लिए बहुत तरह की खास खास बातें की गई। ये तो पहले ही उन्होंने एक नारा दिया हुआ है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और इसके साथ ही ये भी नारा था कि 40% जो टिकट है वो खवातीन को दिया जाएगा, यानी महिलाओं को दिया जाएगा। आज जो खास बातें हैं उसमें यह भी है कि उत्तर प्रदेश में 10% से कम रह गया है जो संख्या, भले ये जो तादाद है सरकारी नौकरियों में खवातीन की हिस्सेदारी 10% से कम है। कांग्रेस की सरकार बनती है तो यह हिस्सेदारी 40% से ज्यादा तक करने की कोशिश की जाएगी। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो आंगनवाड़ी है या आशा वर्कर्स हैं उनके लिए जो 10,000 रुपए का मानदेय है उसका उन्होंने ऐलान किया है। जो मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्मार्टफोन का ऐलान किया गया, और जो ग्रेजुएशन के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनके लिए स्कूटी, और ऐसी और कई खास बातें हैं जिसको लेकर ये अब एक कैंपेन शुरू हुआ है बाकायदा खवातीन को लेकर। और उन्होंने कहा है कि अगर हमें मौका मिलता है तो जो खवातीन की हिस्सेदारी होनी चाहिए राजनीति से लेकर समाज के हर शोबे तक उसे हम बढ़ाएंगे। दक्षता स्कूल के बारे में जिक्र किया है कि हर जिले में एक दक्षता स्कूल बनेगा और उसमें अलग अलग जो है वो ट्रेनिंग तरबियत दी जाएगी खवातीन के लिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि ये मौका ऐसा है, चूंकि कांग्रेस इक़्तिदार में नहीं है और मौका चुनाव का है, तो हर पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी बातें सामने रखी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये महिलाओं के लिए यानी खवातीन के लिए अलग से एक मैनिफेस्टो जारी किया गया है। तो इस पर क्या रुख है कांग्रेस का और इस पर क्या रुख है बीजेपी का, इस पर दोनों के रुख के लिए हमने आज दो खास मेहमानों को अपने साथ बुलाया है। हमारे साथ हैं साधना भारती, कौमी तर्जुमान कांग्रेस, और सूर्या बैथिल हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश दो रुख में। साधना भारती जी, मैं चाहूंगा कि एक बार आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये किस तरह से ये मंशूर यानी ये मैनिफेस्टो कैसे जो आम तौर से मैनिफेस्टो की या घोषणा पत्र की जो एक रिवायत होती है उससे ये कैसे अलग है, और क्यों ऐसी जरूरत कांग्रेस ने महसूस की कि खवातीन के लिए अलग से मंशूर यानी मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें क्या खास है जिससे आपको या कांग्रेस को लगता है कि खवातीन इससे मुतासिर होंगी? जी धन्यवाद आजम जी। देखिए, सबसे पहली बात तो क्योंकि मैं खुद 2.5 वर्ष की उम्र से जब से बोलना शुरू किया मैंने, अब तो मुझे 24 वर्ष से ज्यादा हो गए, मैंने खुद महिलाओं के प्रति जो कुरीतियां समाज में उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा, हमेशा से उसके लिए आवाज उठाई। और आज बहुत खुशी होती है जब कांग्रेस पार्टी ने, और ये बात मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ही कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने, देखिए प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ा काम किया कि सबसे पहले तो 40% टिकट महिलाओं को देने की बात कही, जबकि वो चाहती थी कि 50% हम दें, क्योंकि आबादी भी 50% है महिलाओं की। तो जब 50% है तो हम चाहते थे कि 50% दें, लेकिन उन्होंने 40% की बात को आगे रखा सबसे डिस्कशन करने के बाद, और हमने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अभी तक किसी पार्टी ने इतना बड़ा कदम उठाने का काम नहीं किया। दूसरी बात, हम लगातार ये सोचते रहते थे आजम जी, लगातार कि कब तक जिंदा लाश बनकर जीती रहेगी नारी, कब तक दुख दर्द के दरिया में अपमान का घूंट पीती रहेगी नारी, कब तक दहेज की आग में दहक कर जलती रहेगी नारी,
कब तक नासूर बने जख्मों को सहती रहेगी नारी, और नासूर बने जख्मों पे नारी के मरहम लगाने की आखिर कब आएगी बारी? तो ये बड़ी बारी को लाने की हमने बात की है, जिसमें हमने महिलाओं के लिए एक शक्ति विधान नामक घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में स्नातक पास बेटियों को हम स्कूटी देंगे, और जब हम सरकार में आएंगे तो महिलाओं को जो महिलाओं की ओर से संचालित किए जाएंगे उन छोटे व्यापारों को हम टैक्स में छूट देंगे। साथ ही साथ पुलिस बल में 25% महिलाओं को हम नौकरी देने का काम करेंगे, और बलात्कार जैसे घिनौने कुकृत्य जब होते हैं और जब उन पर सही रूप से एक्शन नहीं लिया जाता, तब हम तत्काल अधिकारियों को निलंबित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ बसों में महिलाओं के सफर को फ्री कर देंगे। ऐसी कई सारी बातें हमने करने का काम किया है। कारण ये है उसका कि आप कह रहे हैं महिलाओं को करने की जरूरत क्यों पड़ी। महिलाओं के लिए स्पेशल घोषणा पत्र जारी करने की आवश्यकता इसलिए जान पड़ती है, कारण है कि भाजपा ने जिस तरह से कुशासन चलाया उत्तर प्रदेश में विगत जो 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हमने लगातार देखा जिस लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, उस लॉकडाउन में भी उत्तर प्रदेश में विशेषकर हवस के दरिंदे खुले घूम रहे थे। मैंने खुद आवाज उठाई। आगरा के नगला तेजा ग्राम में 13 वर्षीय लोधी बच्ची की रेप करके हत्या कर दी गई, कोई ये सरकार मौन रही। मैनपुरी के अंदर एक लोधी बच्ची का गैंगरेप हो गया, सरकार मौन रही। एक निषाद बच्ची को जौनपुर में रेप करके हत्या कर दी गई, उसके परिवार को धमकाया गया, ये सरकार मौन रही। साथ ही साथ हाथरस के अंदर जब रेप कांड हुआ तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद आकर कहते हैं कि रेप नहीं है, रेप की पुष्टि नहीं हुई है, ये बात कहते हैं। बाद में रेप की पुष्टि होती है, तब भी कोई कार्रवाई सरकार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पर आज तक नहीं की। डीएम के बाद डीएम की आंखों के सामने डीएम के द्वारा ये किया गया कि आधी रात में पीड़िता के शव को डीजल पेट्रोल जलाकर हिंदू रीति रिवाजों के विरुद्ध जो ये हिंदू धर्म के झूठे ठेकेदार बनते हैं, विस्तार में अभी हम नहीं जा सकते। ये जो खास ऐलान है इस पर आज हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या अलग है, ये आपने पहला अपना रिएक्शन दे दिया है। अब मैं रुख करूंगा बीजेपी के हमारे जो पैनलिस्ट हैं सूर्या मैथिल जी। सूर्या मैथिल जी, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर खवातीन के लिए अलग से मंशूर यानी मैनिफेस्टो जारी किया है। बहुत सारी बातें हमने पढ़ ली, सुन ली। अभी मैं इस पे बीजेपी का रुख जानना चाहता हूं। धन्यवाद आजम भाई जी। अभी मैंने कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं उनको सुना, उन्होंने कहा पिछले 70 साल में जो नारी है वो शोषित रही है, वंचित रही है, दबी रही है, कुचली रही है, कभी दहेज की आग में जली है, कभी उसका शोषण हुआ है, अब उस नारी को न्याय मिलेगा। तो पिछले 70 साल में जो कांग्रेस का शासन था उसमें तो नारी को न्याय नहीं मिला। आज अब प्रियंका गांधी जी नारी को न्याय दिलाए। ये कितना बड़ा कुतर्क दे रहे हैं। 2 लाइनें हैं गालिब साहब की, वो कहना चाहूंगा आपके सामने आप ये बताइए 70 साल पहले महिलाएं नहीं होती थी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब देखिए आजम भाई, हम तो स्वागत करते हैं कि नारी के विषय में बात होनी चाहिए, क्योंकि आज साधना जी थोड़ी देर सुन तो ले पूरी बात उनकी, थोड़ी देर। देखिए इस प्रोग्राम में आप ही दोनों को बोलना है, कोई तीसरा नहीं बोलेगा। मैं सिर्फ आपके आसानी के लिए यहाँ बैठा हूं ताकि आपकी बात अच्छी तरह से हमारे नाज़रीन सुन सके। थोड़ा इनको बोलने देते हैं, आप पॉइंट नोट करके रखिए और एक एक पॉइंट का जवाब दीजिएगा प्लीज, ठीक है? सूर्या जी बोलिए। धन्यवाद, धन्यवाद आजम भाई, बहुत बहुत आभारी हूं आपका, आपने मुझे बचाया। देखिए इस समय में जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति है तो वो तो कोई भी लोभ और लालच देने के लिए तैयार है। पिछले 70 साल में इन्होंने नारी को सशक्तिकरण में की तरफ नहीं लेके गए, पिछले 70 साल में इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। और आप मजे की बात देखिए कि उत्तर प्रदेश के अलावा जहां जहां कांग्रेस मजबूत है, उत्तर प्रदेश में तो नाम लेवा पानी देवा नहीं है कांग्रेस का, कांग्रेस को कोई गिनता नहीं है। आपके भी बहुत सारे सर्वेज में आया है कि इनको कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं 4% पूरे उत्तर प्रदेश में वोट मिलने की बात हो रही है। तो यहां पर ये शिगुफा छोड़ा। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता से, क्या उत्तर प्रदेश में ही केवल नारी है? क्या पंजाब में नहीं है? क्या झारखंड में नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ में नहीं है? क्या आपके जितने भी शासित प्रदेश हैं वहां नारियां नहीं है? तो आपने क्यों नहीं वहां पर 40% जो है नारियों को टिकट देने की बात की? और मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसके अंदर 33% जो आरक्षण है संगठन में हमने दिया है, आज से 20 साल पहले दे दिया था। हमारे 10 पदाधिकारी पार्लियामेंट बने वो एक अलग बात है, उसके बाद बात कर लेंगे। पार्लियामेंट रेजोल्यूशन नहीं है, बहरहाल आगे बढ़िए। जी सुन लीजिए, 2 मिनट मुझे समय दीजिए। जी मैथिल साहब बोलिए। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी है उसने आज तक
जो कार्य किया है वो आपको बता देना चाहता हूं 2 मिनट के, मेरे को 120 सेकंड सिर्फ चाहिए। देखिए, भारतीय जनता इस समय के वर्तमान में सबसे ज्यादा महिला सांसद किसके पार्टी में है? भाजपा में है। सबसे ज्यादा महिला विधायक किसकी पार्टी में है? भाजपा में है। सबसे ज्यादा महिला मंत्री किसी मंत्रिमंडल में, तो वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। और आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने विपक्ष का नेता जो बनाया था, वो एक गरीब परिवार की महिला परम आदरणीय स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी को बनाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन आज पूरे देश में है। 70 साल के इतिहास में जिस प्रकार से महिलाओं की स्थिति डावाडोल हुई, उसको संभालने का जो कार्य किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 70 साल में जो काम नहीं हुआ 59 साल में हुआ। 70 साल पे ये 7 साल भारी है। आपका टेक हो गया। मैं आपके पास फिर से आऊंगा। अभी साधना भारती जी के पास चलते हैं। एक जानकारी इसमें मैं सिर्फ जोड़ता जाऊंगा, जो प्रियंका गांधी ने आज कहा है इस घोषणा पत्र के जारी होते वक्त, मंशूर के जारी होते वक्त, के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो बजट है उसका 60% सिर्फ विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया गया। एक डेटा उन्होंने और दिया कि उत्तर प्रदेश में जितना जो लेबर फोर्स है सरकारी, उसमें खवातीन यानी महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 9.4% है, 10% से कम। बहरहाल ये एक डेटा था। साधना भारती, मैं आपके पास आता हूं। जो कुछ मैथिल साहब ने कहा है कि 70 सालों में बेशक ज्यादातर हिस्सा कांग्रेस के खाते में मिला है शासन का, अगर महिलाओं को अभी तक सशक्तिकरण पूरा नहीं हो पाया है तो उसमें कांग्रेस कितनी जिम्मेदार है। दूसरी बात यह कि क्या यही तमाम चीजें कांग्रेस उन तमाम रियासतों में जहां आपकी सरकार पहले से है, क्या वहां भी लागू करने जा रही है? ये जवाब दे दीजिए उनका। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो बड़ी हतप्रभ हो गई, बड़ा आश्चर्य की बात है। भारतीय जुमलेबाज पार्टी के जो लोग हैं किस तरीके से जुमले पे जुमले मारते हैं, मतलब बड़ी आश्चर्यजनक चीज है। देखिए आप, मैं इनकी एक एक बात का जवाब दे देती हूँ। इन्होंने पहली बात कही 70 सालों में, इनके ये बहुत बड़ा कुतर्क दिया इन्होंने। ये इतना बड़ा कुतर्क है, क्या 70 साल से पहले महिलाएं पैदा नहीं होती थी? और 70 साल से मैंने तो ये कहा ही नहीं। 70 साल के वर्ड रिवाइंड करके सुना कीजिए, अपनी तरफ से जुमले मत जोड़ा कीजिए किसी में। अरे आप सीधी बात है कि 70 साल की बात नहीं है। महिलाओं को शोषित किया गया, वंचित किया गया, जलाया गया, दहेज की आग में किस प्रकार से उनका शोषण किया गया। और आज प्रियंका गांधी जी आ गई है, वो महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगी। अरे मेरी बहन, 40% का जिला छोड़ने से महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं होगा। महिलाओं को मैथिल साहब, आपकी बात एक महिला से हो रही है और हमारे दर्शकों में भी बहुत सारी महिलाएं होंगी, हमारे नाजरीन में भी। कम से कम यहाँ पे हम थोड़ा इसका ख्याल रखें और एक के बाद एक आपको मौका दूंगा। जैसे देखिए, आपके बोलते वक्त साधना जी जब बोल रही थी, मैंने उन्हें कहा कि आप प्लीज थोड़ा रुक जाएं, मैथिल साहब को बोलने दें। अभी जब वो बोल रही हैं तो बेशक आपकी आवाज उनसे भारी और उनसे ऊंची है, लेकिन उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। चलिए साधना जी बोलिए। भद्रता के दायरे में रहे भाई साहब, मैं मेरी आवाज बहन जी आप भद्रता के दायरे में मैथिल साहब दरख्वास्त है आपसे, मैथिल साहब दरख्वास्त है, एक एक करके बात करेंगे, वरना देखिए महिला की मौजूदगी में बात हो रही है, महिलाओं के लिए बात हो रही है, खवातीन के लिए बात हो रही है, तो एक पैगाम जाना चाहिए कि खवातीन के लिए हम कितने संजीदा और किस तरह से बात कर रहे हैं। मैथिल साहब प्लीज, खवातीन के लिए बात कर रहे हैं हम, हमें थोड़ा सा इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बड़े प्यार से कह दिया अब इससे वक्त जाया मत होने दीजिए प्लीज, वरना फिर मुझे खामखा ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। प्रयोग ना करें, ये देखिए ऐसे करेंगे तो इसका कोई मैथिल साहब क्यों आप इतना गुस्से में आ जाते? थोड़ा सा ठहर जाइए प्लीज, आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का, और अल्फाज का चुनाव, शब्दों का चुनाव मुहज्जब तरीके से तहजीब के दायरे में रखे कीजिए प्लीज, ये दरख्वास्त है। जी साधना भारती जी, देखिए सबसे पहले तो मैं कह दूं अपने भाई साहब को भाजपा के कि नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। और सीधी बात यह कि आप आवाज भले दबा जरूर ले, दबा नहीं पाएंगे। जो स्त्री सीता का स्वरूप है वही चंडी और काली का रौद्र रूप जब धारण करती है तो आताताइयों का सर्वनाश करने पर आतुर हो जाती है। इसका ख्याल रखें आप, इसीलिए आप भी भद्रता के दायरे में ही मुझसे बात करें कृपया। लेकिन साधना जी मुझे सवालों के जवाब चाहिए जो मैथिल साहब ने उठाया है सवाल। मैं सीधी बात ये कहती हूँ आजम जी कि पिछले 70 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो पिछले 70 सालों में बता रही हूँ ना। प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने दी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी कांग्रेस ने दी, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर
किसने दी? आप ये बता दें भारतीय जनता पार्टी मैथिल साहब प्लीज, आपके पास आऊंगा, आपको मौका मिलेगा। मैथिल साहब क्या किया जो 70 साल क्या बीच में आपको वोट देती आई? मैथिल साहब, ये देखिए, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं बन रहा है ना इससे। मैथिल साहब, साधना भारती साहबा, इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं बन रहा है। प्लीज देखिए, सिर्फ आप दोनों बात नहीं कर रही हैं, आप दोनों के इस बातचीत को, इस व्यवहार को पूरी जनता देख रही है, आवाम देख रही है। प्लीज नहीं बोला आजम जी, प्लीज। जी हाँ, ठीक है। मैथिल साहब, आप थोड़ा कूल डाउन, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा आपको बोलने का। साधना जी बोलिए। दूसरी बात, ये महिलाओं के लिए मैंने बता दिया, ये मुझे अपनी पार्टी की एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला का नाम बता दे जो आज तक हुई, और ये पिछड़ा विरोधी और महिला विरोधी भाजपा है। नहीं तो मैं पूछती हूँ, पिछले चुनावों में जिनको आपने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर जनता से जातिवाद के नाम पर वोट तो हड़पा, लेकिन उन 4 चेहरों में से एक को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आपने आयातित करके उत्तराखंड से अजय बिष्ट जी को आप ले आई, योगी आदित्यनाथ को। क्या भारतीय जनता पार्टी साध्वी उमा भारती जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी एक महिला के रूप में? इसका जवाब देने हाँ या ना, क्योंकि ये तो पहले से घोषणा कर देते हैं मुख्यमंत्री की। क्या ये बनाएंगे? इसका जवाब दे। दूसरी बात, 33% आरक्षण आपने अपनी पार्टी में दे दिया, लेकिन हमने जिस बिल को पारित किया एक सदन में, उसके बाद आपने क्यों उस आरक्षण को 33% महिलाओं के लिए क्या कार्य किया? और तीसरी बात, आप जो आप कह रही है 40% आप महिलाओं को चुनाव लड़वाएंगी, आपके जो और जहां पर आपकी सरकार है, जहां मजबूत है, वहां पर आप लोगों ने क्या महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया? इसको उत्तर दीजिए। जिन्होंने चिन्मय आनंद का पक्ष लिया। ठीक है, अब जब आप लोग ऐसे ही बात करेंगे तो मैं खामोश हो जाता हूं, ताकि हमारे नाजरीन भी देख लें कौन व्यवहार में अच्छा, कौन बर्ताव में अच्छा। बोलिए, जिसे जो बोलना है बोलिए। एक सवाल और पूछूंगी, इन्होंने कहा महिलाओं। आजम भाई, मैं तो सिंपल ये पूछा था इनसे, आप मुझे ये बताइए, 40 आपने प्रतिशत कह दिया, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन जो और राज्य है, चाहे वो पंजाब है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, या फिर केरला है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल है, आपने कहां पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया? उत्तर प्रदेश में आपका नाम लेवा पानी देवा कोई नहीं है, इसलिए आप ये जो चुनावी। ठीक है, चलिए एक मिनट, साधना भारती जी, थोड़ा इत्मीनान, थोड़ा सा इत्मीनान, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका मिलेगा आपको। जो सवाल ये उठा रहे हैं कि जो बात आप यहाँ वादे कर रहे हैं वो दूसरी रियासतों में जहां आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं? जो सियासी पंडित वो ये सवाल उठाते हैं कि एक के बाद एक तमाम बड़े दौरे जो है वो यूपी में ही क्यों हो रहे हैं अभी लगातार, चुनाव सामने है, तो ये भी एक सवाल बनता है। तो सवाल जाहिर सी बात है भाई, चुनाव सामने है तो उसको लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। मैथिल साहब, आपको इस घोषणा पत्र पर क्या कहना है? मैनिफेस्टो, मंशूर, आजम भाई, घोषणा पत्र। अभी मेरी बहन ने यहां पर कुछ इंसिडेंट गिनाए राजस्थान, उत्तर प्रदेश के। मैं आपको एक इंसिडेंट गिनाता हूं, अभी करंटली का इंसिडेंट है अलवर के अंदर। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास टाइम उतना नहीं है। आप अगर उत्तर प्रदेश के मंशूर पर बात कर सकते हैं तो कीजिए। नहीं, प्लीज, मैं दिन भर आपके साथ नहीं बैठ सकता, बिल्कुल नहीं। आप जो है मैनिफेस्टो के बारे में बात कीजिए कि ये क्या सही है, गलत है, इसमें भाजपा का क्या रुख है। तो यहाँ बैठकर ये राजनीतिक गिद्ध बैठकर नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ महिलाओं का अपमान हो रहा है वहां पर ये लोग नहीं जाएंगे। देशभक्ति करना सीखो, ये अंधभक्ति से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। बलात्कार का तुलनात्मक विश्लेषण करना बंद करो। अगर मैं पूछती अभी एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है अलग अलग राज्यों के बारे में, रियासतों के बारे में? एनसीआरबी का डेटा खवातीन के खिलाफ जराइम पर क्या डेटा देता है? बात इसकी करेंगे हम अभी उत्तर प्रदेश के हवाले से। आजम भाई, मैंने एक निवेदन किया था कांग्रेस की प्रवक्ता से कि 70 साल में, आज आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, 70 साल में आप लोगों ने क्यों नहीं महिला सशक्तिकरण किया? और आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत है, वहां पर सरकारें हैं, वहां पर आप लोगों ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की घोषणा क्यों नहीं की है? क्या वहां महिलाएं नहीं है, या ये केवल आपका चुनावी है? महिलाओं को एक मिनट प्लीज, आप दोनों चुप हो जाएंगे या मैं इसको वाइंड अप कर दूं? प्लीज चुप हो जाइए जरा, ऐसे बात नहीं होती। आप दोनों देश की दो बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, ऐसे बिहेव करेंगे आप लोग? क्या जाहिर करना चाह रहे हैं आप लोग? प्लीज 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 प्लीज,
साधना जी, मैं देखिए एकदम टाइम बांध करके दे रहा हूं, 40 सेकंड में दे रहा हूं अभी मैथिल साहब को। 40 सेकंड तक वो जो बोलते हैं आप उसको ध्यान से सुनिए, उसके जवाब में आपको फिर से पूरा 40 सेकंड दूंगा। ठीक है, 1 सेकंड भी कम नहीं होगा। बोलिए मैथिल साहब, लेकिन मुद्दे की बात, आजम भाई, उत्तर प्रदेश से घोषणा पत्र, शुरुआत में जब बहस शुरू हुई थी, मुद्दे की बात, महिला घोषणा पत्र पर बीजेपी का क्या रुख है? से जब इन्होंने बहुत सारी चीजें कही, वंचित, शोषित और कुचली हुई, दबे वर्गे कुचली हमारी माताओं बहनों को, तो 70 साल में आखिर हमारी माताओं बहनों के लिए क्या किया कांग्रेस ने, इसका बिल्कुल बिल्कुल, आप मुस्कुराइए, आप खामोश रहिए, बिल्कुल, लेकिन खामोश रहिए प्लीज। क्या करेगी ये बता दीजिए। तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता दे आखिर ये काफिला क्यों लुटा। ठीक है, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। सुषमा स्वराज की याद दिला दिया आपने आज। बहरहाल ठीक है, बोलिए, अभी टाइम आपके पास और है। जी, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने तो एक गरीब परिवार की हमारी माता बहनों को नेतृत्व दिया है। प्लीज सुषमा स्वराज जी को देख लीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जी को देख लीजिए, उमा भारती को देख लीजिए, सबको हमने नेतृत्व दिया। लेकिन आखिर आपने क्यों नहीं नेतृत्व दिया कांग्रेस के अंदर? हमने तो अपने संगठन में भी 33% आरक्षण दिया है महिलाओं को। आखिर आप प्लीज होल्ड ऑन समय में क्यों बात कर रही है महिलाओं को, इसका उत्तर दीजिए। आज से पहले महिलाएं क्यों? अब मैथिल साहब, हमारे दर्शक, हमारे नाजरीन देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आपका व्यवहार देख रहे हैं, आप दोनों का। प्लीज अब खामोश रहिएगा, इनको जवाब देने देते हैं 40 सेकंड, उससे 1 सेकंड ज्यादा नहीं बोलने दूंगा। साधना जी बोलिए। जी, पहली बात तो ये, आप महानुभाव की बातें सुन के आप मुझे इसलिए हंसी आ रही है, कह रहे कब नेतृत्व दिया। अरे पार्टी में हमारी कितनी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, गिनाने की आवश्यकता है क्या? आज भी हमारी पार्टी में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप ये बताइए, आपकी पार्टी ने कितनी राष्ट्रीय अध्यक्ष दी? हमने तो देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला मुख्यमंत्री तक दे दी। आप ये बताएं, क्या उमा भारती जी को उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री बनाएंगे? पहला सवाल। और दूसरी बात, ये जिस पार्टी में जो महिलाओं का अपमान करता है उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। दयाशंकर सिंह ने जिस तरह से सुश्री मायावती जी के लिए अभद्र टिप्पणी की, इन लोगों ने, भाजपाइयों ने, भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार में उनकी पत्नी स्वाति सिंह को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। इन्होंने कुलदीप सेंगर के दोस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में टिकट दिया। और मैं बता देती हूँ, मोदी जी ने महिला को सुवर्णका कहा, 50 करोड़ की देखिए, बात मोदी जी। मौका चुनाव का है, और जब चुनाव का मौका है तो आप देखिए देश के बड़े बड़े नेताओं के, जिन्होंने बड़े बड़े ओहदे पर फायज हैं, उनका भी दौरा लगातार यूपी में हो रहा है। आज, परसों, तरसों, हर दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन। सवाल है कि क्यों हो रहा है? इसलिए कि चुनाव है। सवाल यह भी है कि चुनाव मौका ही होता है ये बताने का कि अगर हम जीत गए तो आपके लिए क्या करेंगे, या अगर आपने हमें दोबारा जिता दिया तो हम आपके लिए क्या करेंगे। अब सवाल तो यह है, लेकिन जवाब कौन देगा? आवाम देगी। किसकी बातों में दम है, किसके दावों में दम है, और किसके वादों पर आवाम भरोसा करेगी, इसका तो इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास पेशकश में अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।